आज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो हमारे लिए क्या करता है। क्या करता है वो हमारे लिए? वो हमारे लिए टाइम पास नहीं करता, वो हमारे लिए क्या करता है? हमारा रक्षक है। कौन है? जब हम भजन संहिता 91 की हेडिंग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा परमेश्वर हमारा रक्षक। किसका रक्षक? हमारा। जो उसको मानते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, उसका वो रक्षक है। किसका रक्षक है? जो उसको मानते हैं। जो उसको मानते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा जो किसी मनुष्य पर नहीं है। क्योंकि मनुष्य भी क्या करता है? गले मिलकर पीठ में छुरी घोंप देता है। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो मनुष्य जैसा नहीं, वो अलग है। क्या है? वो बिल्कुल अलग है। वो हमें क्या करता है? हर जगह संभालता है। उसके जो वायदे हैं वो सच्चे हैं। वायदे क्या है? वो वायदे सच्चे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। तो आप वो वचन पढ़ सकते हैं। जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कौन? कौन बैठा रहे? हम लोग। कौन बैठा रहे? हम लोग क्या करें? परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे। ये हमारी गिनती है। इसकी छाया में बैठना है परम प्रधान की, परमेश्वर की, यहोवा की। इसकी छाया में हमको बैठना है। किसकी छाया में बैठना है? क्या वचन कह रहा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह, आगे पढ़े, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो किसकी छाया में? हमें परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाना है या मनुष्य की छाया में ठिकाना पाना है? परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाना है। तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा? उस पर विश्वास करने से हमें क्या क्या मिलेगा? हम बोले भाई मैं तुझ पर क्यों विश्वास करूं? हम परमेश्वर से बोले भाई तू तो विदेश का परमेश्वर है, हम तुझ पर विश्वास क्यों करें? क्यों विश्वास करें हम तुझ पर? मगर यहाँ वचन कह रहा है कि उसकी छाया में क्या हम पाएंगे? ठिकाना पाएंगे। ठिकाना कहाँ पाते हैं? जैसे आप अपने घर पर आके ठिकाना पाते हैं। बाहर तो आप परदेशी की तरह रहते हो ना, घर पे ही आके तो ठिकाना पाते हो। वहीं आप बैठ सकते हो, आराम से लेट सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। मगर बाहर जाके आप क्या पता आपको कुर्सी मिले ना मिले, है क्या पता आपको बाहर भी खड़ा होना पड़ सकता है ना। बहुत सी जगह पंडाल लग जाता है शादी ब्याह में, बारिश में भीगते हुए खाना खाना पड़ता है कि नहीं? अगर आप घर में बैठे खाओगे तो बारिश में भीगोगे? नहीं भीगोगे ना। भाई बहन है उससे हम बचे रहे। किससे बचे रहे? उनसे हम बचे रहे। हमारा परिवार बच रहा। क्यों बच रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। हालेलुया। आगे पढ़े। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। कहाँ ले लेगा? पंखों की आड़ में। हमको क्या ले लेगा? यहाँ जो तुझे बोल रहा है ये हमको बोल रहा है। क्या करेगा? पंखों के आड़ में ले लेगा। पंखों की आड़ में ले लेगा हमको। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। किसके नीचे? पैरों परो। परो यानी कि पंख के जो है ना फैला देता है तो उसका पर निकल आते हैं। पर के नीचे आपने देखा होगा कि मुर्गी जब अपने बच्चों को क्या करती है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो क्या करती है? अपने बच्चों को इकट्ठा करके अपने पंखों के नीचे आड़ ले बिठा लेती है। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमें क्या करेगा? जब हम पर मुसीबत आएगी तो अपने पंख फैलाकर हमको घेर लेगा। और जो मुसीबत हम पर आनी होगी वो नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। कौन है वो? हमारा रक्षक। वो हमारा रक्षक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए कि परमेश्वर ने इतने वायदे हमसे किए हुए हैं। ये किसी और से नहीं कर रहा है, ये जानवरों से नहीं कर रहा है वादा, ये इंसानों से कर रहा है जो उसके स्वरूप में है। किससे कर रहा है? जो इंसानों से कर रहा है। वो हमसे प्रेम करता है। एक माँ हमसे प्रेम नहीं कर सकती, एक बाप हमसे प्रेम नहीं कर सकता, एक भाई हमसे प्रेम नहीं कर सकता, एक बहन हमसे प्रेम नहीं कर सकती, मगर परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करता है। क्योंकि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो ना तो मेरा भाई साथ में रहता है, ना मेरी माँ साथ में रहती है, ना मेरे पिताजी साथ में रहते हैं, कोई मेरे साथ में रहता, मगर परमेश्वर उस वक्त भी मेरे साथ रहता है। तो किसका प्रेम बड़ा है? परमेश्वर का प्रेम बड़ा है या माँ बापों का प्रेम बड़ा है या भाइयों का प्रेम बड़ा है? किसका बड़ा है? सबसे बड़ा परमेश्वर। वो मुझे हर जगह संभालता है। उस जैसा प्रेम किसी का नहीं। वो मुझे हर जगह संभालता है। उसको आलकस नहीं आता, वो उसको काम करने में आलकस नहीं आता। वो तो हर दिन प्रतिदिन काम करता है हमारे जीवन में। क्या करता है? हर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करता है।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्यारा परमेश्वर मुझे मिला है और आपको मिला है। हालेलुया। आगे पढ़े। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई मेरे लिए क्या ठहरेगी? ढाल और झिलम। आपने देखा होगा जब युद्ध में क्या पहनते? झिलम पहनते ना, छाती पे जो पहनते हैं, मुकुट वुकुट लगा देते हैं, पूरे छाती पे पहनते हैं, और उनके हाथ में एक ढाल होती है। क्या होती है? जो तीरों को रोकती है। क्या रोकती है? लाठियों को रोकती है, तीरों को रोकती है, तलवारों को रोकती है, उसी ढाल से रोका जाता है। तो ये सच्चाई जो है, जो परमेश्वर की सच्चाई है, मेरे लिए क्या ठहरेगी? ढाल और झिलम ठहरेगी, जो मुझे सुरक्षित रखेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। कहाँ को उड़ता है? दिन को उड़ता है। कहाँ उड़ता है? ये देखो, रात को भय भी ये पैदा करता है। कौन करता है? ये शैतान। और तीर भी यही छोड़ता है। कौन छोड़ता है? शैतान। तीर, चाहे कैसे भी तीर हो, परमेश्वर आपके पास नजदीक नहीं आने देगा उसको, क्योंकि उसकी सच्चाई क्या लिया? मान लिए ढाल और झिलम है। क्या है? और उसकी हमें जरूरत है। उसकी हमें जरूरत है। हम ऐसे नहीं बच सकते, हमको उसको देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब हम बच सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़े। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती। कहाँ फैलती? रातों को। कहाँ फैलती है? फैलती है। फैलती का मतलब हर जगह। क्या होती है? फैलती है। हालेलुया। जैसे बोलते हैं राता फैला दिया, है ना? शादी ब्याह में क्या करते हैं? राता फैला देते हैं, पीते काम में फैलाते जाता है ना? तो ऐसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो मरी होती है, जो बीमारियां होती है, जो फोड़े फुंसी की बीमारी जो होती है, वो रातों को फैलती है, हवा में फैल जाती है, छूने से फैल जाती है। क्या होता है? वो फैल जाती है अंधेरे में। और परमेश्वर का वचन कहता है, आगे बढ़े, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कौन कौन से रोग है जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं? आपको बुखार ज्यादा रहता है ना, बुखार, ठीक है? क्या करता है? इसको कितने रूप देते हैं? डेंगू का भी देते हैं, टाइफाइड का भी देते हैं। ये ज्यादातर क्या करते हैं? ये दिन में ही फैलते हैं। तो ये बड़े बड़े रोग बन जाते हैं मनुष्य के लिए। क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े रोग बन जाते हैं एक मनुष्य के लिए। क्यों? बुखार में ठीक नहीं होता, 2 दिन की बुखार में भी आदमी चले जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि परमेश्वर उसके पास नहीं है। उसके पास परमेश्वर नहीं होता, इसीलिए वो 2 दिन के बुखार में चले जाता है। डेंगू हो जाता है, डेंगू में चले जाता है वो, है क्या नहीं? तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमको ऐसा परमेश्वर मिला है जिसने हमको अभी तक संभाले रखा है। ठीक है, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चारों पहर हमें वो कहता है सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आगे पढ़े। तेरे निकट 1000, क्या कह रहा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु क्या करना? तेरे पास नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा मेरे पास? शैतान। ये काम तो शैतान का है। शैतान का है ना, मगर आपको क्या करेगा? वहां से निकालकर ऊंचे स्थान पर रखेगा। ये बेशक आपको छोटी बात लग रही है, मगर मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बेशक हल्के फुल्के में लग रही होगी, क्योंकि मैं इन चीजों से निकल के आया हूँ। हालेलुया। मैं इन चीजों से निकल कर आया हूँ, नहीं तो मैं भी अभी क्या होता, आप लोगों के बीच में नहीं होता। हालेलुया। आगे पढ़े। जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में? किसमें? संकट में। किसमें रहेगा संग? संकट में मैं जब आप तो पुकारोगे, पुकारना पड़ेगा आपको। जैसे दूध पीने के लिए बच्चा क्या करता है? पुकारता तो है नहीं, रोना शुरू कर देता है। क्या करता है? तो उसकी माँ पता लग जाती है कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, उसको भूख लग रही है। तो वो सबका अपना अपना तरीका है। तो आपको जो तरीका आता हो उस तरीके से आप परमेश्वर को पुकारे। वो आपके मनों को जांचता है, पता लग जाएगा वो किस लिए मुझे पुकार रहा है। आपको प्रार्थना नहीं आती ना कि भाई मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मगर आप नहीं प्रार्थना करते, आपके मन में क्या भरा हुआ है ये परमेश्वर जानता है। आपको क्या करना है? घुटनों पर आना है, परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है, तो आपको जान जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उसी अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। ठीक है। अब बच्चा भूखा है, बेशक उसके दर्द हो रहा हो, उसके माँ को नहीं पता, मगर वो क्या कर रहा है? वो सोचेगी भूख लग रही है, वो तुरंत उसको दूध पिलाना शुरू कर देगी। नहीं कर देगी?
क्योंकि बच्चा जब भी रोता है जब उसको भूख लगती है, ठीक है। और जब दूध पिलाने से भी चुप नहीं होता तो उसको लगता है कहीं ना कहीं इसको दर्द है, कोई ना कोई तकलीफ है, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। तो वो हमारा परमेश्वर वही काम करता है, वो हमें हर बातों में बचा के रखता है। हालेलुया। एक बच्चे की तरह हमें संभाल के रखता है। वचन कह रहा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। आगे बढ़े। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर, क्या कर मैं तो बचा बचाकर, उसको बचा लेगा वो, और उसकी महिमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक तो संकट में वो संग रहेगा, कब रहेगा, जब आप उसको पुकारोगे तब वो आपके संग होगा, चाहे संकट हो चाहे खुशी का दिन हो। सबसे सरल है परमेश्वर हमारा, सबसे सरल है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर आपको, मुंह से आप बोलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आगे पढ़े। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। देखो ये मेन टॉपिक क्या है, दीर्घायु। क्या है ये? दीर्घायु। पहुंच जाते हैं आदमी यहां तक आजकल।